नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग मऊ में उपस्थित हैं और हमारे साथ जीएमएस-4 संगठन है, उसके राष्ट्रीय संचालनकर्ता हैं एसके वर्मा जी। आज इनसे हमारी मुलाकात हुई इस गार्डन में। तो थोड़ा-सा कुछ दिनों से हमारे माइंड में एक बात खटक रही थी, तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि उस पे इनका क्या ख़्याल है? तो ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है, आपके जितने श्रोता बंधु देखते होंगे सभी लोगों को स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी, ये कह रहा हूँ सर हुँ। कि अभी कुछ दिन पहले फिर से दोबारा-तिबारा पेपर लीक हो जा रहा है बार-बार। हुँ। देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य से काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है। हालाँकि गवर्नमेंट पता नहीं ध्यान दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है ढंग से। अगर देती तो दोबारा-तिबारा पेपर लीक होने का कोई चांसेस नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूँ हर बार हुँ। जितना बार 2-3 बार से देख रहा हूँ पेपर लीक होता जा रहा है। हुँ। अभी एक नाम आया है बेदीराम जी का। देखिए, ये पेपर लीक के मामले में और स्टूडेंट छात्र-छात्राओं को नौकरी देने के मामले में ये सरकार ने बहुत गद्दारी कर रहा है और उनके भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है। कैसे? कैसे? जैसे पेपर लीक हो जाना, जी। बच्चे अच्छे खासे बहुत दूर-दूर रह कर के तैयारी करते हैं। उस तैयारी पर पानी उस की पूरे पढ़ाई-लिखाई पर पानी फेर दिया जा रहा है। क्या मतलब है बताइए सरकार का? जी। जैसे ये बेदीराम का जो नाम लिए हैं, जी, बिल्कुल। ये बेदीराम ने जो पेपर लीक हुआ है, बेदीराम ने उसका नाम आ रहा है। क्या इस सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि इसमें क्या देख रही है? क्या जाँच क्या कर रही है? तुरंत रफ़ा-दफ़ा करे। इस सरकार को चाहिए ना, जो बच्चे मान चलिए आपसे मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार साहब कि बच्चे जो बाहर रह कर के तैयारी कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है, उनका भी भविष्य है और बेदीराम ने किसी बच्चे का पैसे ले करके उसका पेपर निकलवाने का काम करता था ना, यही करता था ना, शिक्षा माफिया वाला काम तो यही ना है। तो मान लीजिए ठीक है, जो नहीं तैयारी कर रहा है, पैसे वाला का लड़का पैसा दे करके उसका पेपर लिखवा करके उसको नौकरी दे दे रहा है, और गरीब बच्चे का जो रह करके तैयारी कर रहा है उसका क्या स्थिति होगा, हमको बता दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे शिक्षा माफिया के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और चलाना चाहिए इस सरकार को। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार ने खुद बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बच्चों के साथ मैं बता रहा हूँ उनके पढ़े लिखे हौसले पर पानी फेर रही है। ये सरकार ने इतनी लापरवाही काम कर रही है। अभी देखा जाए तो बांसडीह में भी बुलडोज़र चला, उस जी। पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बांसडीह में बुलडोज़र चला, अब किस कमी के कारण बुलडोज़र चला, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो यादव का जो घर है, बहुत देखने से बहुत गरीब परिवार है, बहुत बेसहाय परिवार है। अब क्यों चला है, इसको भाई सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो, उसकी भी सही तरीके से जाँच-पड़ताल करके उसकी सही कार्रवाई करें। क्या लगता है इस सरकार में कुछ अपराधीकरण जो था वो कम हुआ है कि नहीं? देखिए, अपराधीकरण क्या कम हुआ है? अपराध तो उसी तरह बनता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। मतलब कुछ और करप्शन नहीं बढ़ता है, अपराध नहीं बढ़ता, तो इस पेपर लीक कैसे हो जाता बताइए? इन्हीं की सरकार में तो पेपर लीक हो रहा है और किसी सरकार में तो नहीं पेपर लीक हुआ है। अदर सरकार के अपेक्षा इस सरकार में कुछ अपराध कम हो रहा है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कुछ कम नहीं हो रहा है। जितने अपराध करने वाले व्यक्ति हैं सब बीजेपी में हैं। कम क्या हो रहा है? अभी देखा जाए तो बहुत सारे माफियों का अंत बाबा ने किया, तो ऐसा नहीं लगता कुछ अपराध कम हो रहा है? माफियाओं का अंत बाबा ने किया तो अपने पार्टी जो बीजेपी में जो माफिया है उसका भी अंत कर ले, तब तो जाने मछुआरा उसे कहते हैं। मैंने बहुत पहले भी पत्रकार महोदय में इस स्टेटमेंट दिया था। मछुआरा उसे कहते हैं कि हर मछलियों पर वो अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि अपने मछलियों का अटैक नहीं करे। बीजेपी में अपराधी नहीं है, बीजेपी में तो बहुत अच्छे अपराधी हैं, उस पर भी अटैक कर जाए तब तो जाने। बिल्कुल। तो सही है, मतलब मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे इस सरकार में कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा। हर जो जिसकी भी सरकार आई है, हमेशा हर सरकारों में गद्दारी, माफिया सभी लोग रहे हैं। हमारी बात सुनिए, हर सरकारों में कम से कम जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र-छात्राएँ हैं और छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल था। इस सरकार में छात्र-छात्राओं का भविष्य एकदम खतरे में जा रहा है, खाई में जा रहा है। कितनी नौकरियाँ दिया है हमको बता दीजिए आपने? नहीं, ये हमको ये बताइए सबसे बड़ी चीज़ क्या गद्दारी तो इस सुनिए, सरकार ने खुद गद्दारी कर रहा है, बच्चों के साथ भविष्य क्या खिलवाड़ कर रहा है। क्या लगता है कि सपा में माफिया नहीं थे? देखिए, कोई सरकार माफियागिरी खत्म नहीं कर पाएगा। ये भी नहीं खत्म कर पाएँगे। अगर इनके में कुछ कम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कम नहीं है। अगर कम है तो बीजेपी में है, बीजेपी में जब तक रहेंगे तब तक कम है, बीजेपी से बाहर जाएँगे होगा। फिर वही काम चालू होगा। फिर वही काम चालू होगा। बीजेपी के अपराधी खुद वो काम करते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी।